हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कम्युनिकेशन के टाइप्स, जिसमें हमने देखा था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल। हम इनफॉर्मल कंप्लीट कर चुके थे। इनफॉर्मल में जो टाइप थे जिसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन देखा था। उसके बाद फिर हमने उसके नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क देखा था, जिसमें वाई टाइप का, जो वाई शेप्ड का कम्युनिकेशन था, चैनल था, उल्टा वी, सर्कल और ऑल टाइप नेटवर्क, व्हील नेटवर्क। तो ये हमने कुछ 6 प्रकार के इसमें कम्युनिकेशन चैनल देखे थे। आज हम देख रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो सिर्फ डिपार्टमेंट में, मतलब एक नियम सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता है। इसमें कोई पहले से कोई रूल्स नहीं होते हैं कम्युनिकेशन करने के। ये सिर्फ फॉर्मल, मतलब हम इसमें कोई बिजनेस से रिलेटेड बात हो ये ज़रूरी नहीं है। एक गॉसिप तरीके से किसी भी बात पे चर्चा करना, इस टाइप की बातें इसमें शामिल होती है। जैसे जनरली इनफॉर्मल बातें कब होती है, जैसे टी ब्रेक हो रहा है या जब लंच के टाइमिंग पे, तब हम वर्क से रिलेटेड काम बातें नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। अनौपचारिक संचार एक ही विभाग या विभिन्न विभागों के सदस्यों मध्य या पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है ना। तो ये एक ही विभाग में भी हो सकता है, अलग अलग विभागों के साथ भी, के सदस्यों के साथ भी हो सकता है ना। इसमें मतलब जो आपके रिलेशन है उसकी बेसिस पर होता है, उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। जैसे एक डिपार्टमेंट में आपका फ्रेंड है, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा है, तो ये जब इनके बीच में आपस में बात हो रही है जिससे आप ज्यादा फ्रेंडली हो, तो ये जब गॉसिप हो रही है जिससे आप ज्यादा परिचित में हो, तो वो यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। यह औपचारिक संचार की तुलना में स्थायी होता है। अनौपचारिक संचार को दाखिलता या अंगूरीलता, ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन के संचार भी कहा जाता है। संचार के इस रूप का प्रयोग सामाजिक स्तर पर जन सामान्य तथा अधिकारियों के मध्य होता है। अधीनस्थ संचार की सहायता तभी लेते हैं जब औपचारिक चैनल में अवरोध होते हैं। अधिकारी वर्ग भी इस संचार की सहायता तभी लेते हैं जब उन्हें अधीनस्थों की मनोदशा को जानना होता है। अनौपचारिक संचार को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, यह व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इसे 4 भागों में विभाजित किया है। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो संगठन के भीतर भी हो सकता है और बाहर के सदस्यों के बीच भी हो सकता है। ये आपसी संबंधों और मानवीय व्यवहारों पर आधारित होता है। इसको मानवतावादी संचार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, औपचारिक जो संरचना के बाहर, जो एक औपचारिक में क्या है, एक आपको एक वे में, उसी वे में चलना है, उन नियमों का पालन करते हुए चलना है, वो है ना, जो सिद्धांत बताए। यहाँ पर ये उससे बाहर जाकर, जो औपचारिक संरचना है उससे बाहर जाकर, ये मतलब उस नियमों से परे जाकर आप सहज रूप से व्यक्तिगत संचार के, व्यक्तिगत रूप से, है ना, सरल रूप से संचार की सुविधा प्राप्त होती है। इस प्रकार के संचार में क्या होता है, औपचारिक नियमों का पालन नहीं होता है ना, ये स्वाभाविक रूप से होते हैं। चलिए यहाँ ये क्या है कि ये मानवीय व्यवहार पर आधारित होता है ना। इसमें औपचारिक नियमों की जगह जगह नहीं होती है, ये व्यक्तिगत संबंध और विश्वास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें अधिक स्थायित्व होता है, इसमें अवरोधों का समाधान होता है। इसमें अनौपचारिक संचार का उपयोग तब किया जाता है जब औपचारिक संचार में किसी प्रकार की बाधाएं आती है। अधिकारियों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब सिर्फ कर्मचारी ही नहीं प्रयोग कर रहे हैं, अधिकारी भी प्रयोग कर रहे हैं। वो तब ये देखना चाह रहे हैं कि अपने जो अधीनस्थ है उनकी मनोदशा को समझने के लिए वो भी इनफॉर्मल वे का कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। अब इसके प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंगल चेन नेटवर्क। सिंगल चेन नेटवर्क में जनरली एक व्यक्ति है ए, इसने स्टार्ट की बातें, अब इससे जाएगी बी को, बी से जाएगी सी को, सी से डी, ऐसे करते करते ये अनगिनत लोगों से एक के बाद एक के बाद एक ये बढ़ती जाएगी। अगर हाँ, इसमें अगर
इसने सही कम्युनिकेशन किया, जो बात बोली थी इसने भी सही किया, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ बात में चेंजेस किया, तो ये धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन में चेंजेस आते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1-to-1 ऐसे बातों में जब हम किसी को कोई बात बोलते हैं, जिसने कहा है एज इट इज सामने वाला बोल सकता है, लेकिन उसके आगे जो जाता है वो अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हुए बढ़ते जाता है। तो ये सिंगल चेन नेटवर्क में जनरली आखिरी तक वो बात चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सिंगल चेन वाला है, ये जो सीधी रेखा संचार है, ये औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमको काम से रिलेटेड जो है ऑफिस में जो एक नियम के थ्रू जो चलता है, उसके थ्रू भी ये फॉर्मल वाला जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, अगर एक टीम लीडर अपने जो वरिष्ठ प्रबंधक है ना, सीनियर मैनेजर है, उसको कोई सूचना उसको पास करता है, फिर वो जो सीनियर मैनेजर है उसे सीईओ तक पहुंचाते हैं, तो ये एक एकल श्रृंखला नेटवर्क का उदाहरण हो जाता है। इस श्रृंखला में एक व्यक्ति एक्स किसी दूसरे व्यक्ति वाई के साथ मध्यवर्ती व्यक्तियों के माध्यम से संचार करता है ना। तो यहाँ पे एक्स है जो लास्ट यहाँ से स्टार्ट किया है ना, ऐसे बात करते करते वाई तक, तो ये बीच में मध्यवर्ती, इनके थ्रू ये बातें आगे बढ़ती जाती, तो ये एक सिंगल चेन बनता है। फिर एक गॉसिप या ग्रेपवाइन नेटवर्क, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसको कोई इंफॉर्मेशन पता पड़ी है, वो तुरंत आगे किसी और व्यक्ति को शेयर करें। यहाँ पे कोई चयन नहीं किया कि किन व्यक्तियों से उसे शेयर करना है, उसे जिससे भी करना है सभी व्यक्तियों के साथ वो संदेश शेयर करता है, मतलब वो कई व्यक्तियों को साझा करता है। फिर उसके बाद ये ए ने मान लीजिए बी को, फिर सी को, डी को, ई तक ये बात शेयर की, सभी को एक साथ इसने बातें शेयर करी। इसके बाद क्या होगा, बी आगे B1 को, C1 को, D1 को, ऐसे ये आगे बढ़ाता जाएगा। तो ये एक गॉसिप, ये जनरली एक गॉसिप में, ये एक अफवाह जो होती है या कोई गॉसिप की बातें होती है, उसमें ये वाली नेटवर्क काम में आती है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा सभी व्यक्तियों तक फैला दी जाती बातें, और यहाँ कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती कि किसको हमें फैलाना है ना। इस नेटवर्क में जो सेंडर की भूमिका केंद्रीय होती है, मतलब जो ये सेंडर है, इसकी भूमिका, इसने जो संदेश दिया है उसी संदेश को आगे फैलाया जाता है ना। ये किसी दिशा या सीमा तक बिना किसी दिशा या सीमा तक फैलता है। ये सबसे तेजी से फैलने वाला नेटवर्क है, क्योंकि ये बहुत तेजी से पूरे संगठन में फैल जाती है बात है। जब कोई गॉसिप की बात होती है, जिसमें इसमें ये गॉसिप का तत्व होना जरूरी है ना, गॉसिप नेटवर्क में गॉसिप का तत्व होना जरूरी है। ठीक है, और ये जो ग्रेप वाइन शब्द आया था, ये अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ था उसके दौरान लाया गया था। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए को अगर कोई जानकारी मिली है ना, कि किसी व्यक्ति का मतलब किसी नए नियम या छुट्टी के बारे में उसको जानकारी मिली, तो उसने क्या किया, आगे लोगों को बताया, फिर उन लोगों ने आगे बताया, तो ऐसे करके पूरे स्टाफ में ये बात फैल जाती है ना। तो ये ग्रेप वाइन या गॉसिप नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इस नेटवर्क में प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिली, तो उसने कोई व्यक्ति को नहीं अनियमित रूप से संदेश दिया कि उसको जैसे ए को यहाँ सूचना मिली, अब वो जा रहा है उसको यहाँ सामने सी दिख गया, उसने उसको बता दी बात। यहाँ पर्टिकुलर उसने कोई व्यक्ति को नहीं चुना, उसके सामने जो व्यक्ति आया उसको उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। तो एक व्यक्ति संदेश को अनियमित रूप से विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें संदेश के प्रसार का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ये संचार आकस्मिक रूप से होता है। जैसे किसी कर्मचारी ने कोई रोचक जानकारी सुनी और वो उसे उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें वो रास्ते में मिलता है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी नेटवर्क का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग संदेश नहीं सुन पाते हैं, किसी किसी को ही पता होता है। फिर है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है कि
कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, वो अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को, जो 2-3 विश्वसनीय व्यक्ति है उन तक बात शेयर करते हैं। फिर वो जो 2-3 व्यक्ति जो विश्वसनीय थे, उन्होंने अपने ग्रुप में जिन पर वो भरोसा करते हैं उन तक वो बात फैलाई। फिर उन्होंने, तो इस तरीके से एक क्लस्टर के रूप में एक नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। जैसे ए है, ए ने बात सी को बताई, बी को बताई, डी को बताई, ये सब इसके फ्रेंड सर्कल हैं, है ना, उनको ये बात बताई। अब सी ने अपने ग्रुप में वो बात C1, C2, C3 को बता दी। बी ने भी फिर ऐसे इसी तरीके से B1, B2, B3 को बताई। डी ने मान लीजिए किसी से शेयर नहीं किया, ठीक है। फिर C1 भी अपने ग्रुप में वो करेगा। तो इस तरीके से ये जो गॉसिप नेटवर्क है और जो क्लस्टर नेटवर्क है, दोनों में अंतर ये है कि वहां पे कोई गॉसिप से रिलेटेड बात होती है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें भी हो सकती है, और यहाँ सिर्फ विश्वास पात्र लोगों तक ही बात शेयर की जाती है। गॉसिप में कोई भी व्यक्ति हो वहां तक बात शेयर हो जाती है ना। तो इस प्रकार से क्लस्टर नेटवर्क काम करता है। तो इस संचार नेटवर्क में व्यक्तिगत रूप से चयनित आधार पर, यहाँ पे चयनित आधार पर मतलब हमने जो जिन व्यक्तियों तक शेयर करना है उन अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। संचार प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रणाली है। जो इस नेटवर्क की विशेषता यह है कि इसमें सूचना सभी सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी में विश्वास तो होता ही है। साथ ही ये परस्पर विश्वास समुदाय के सभी सदस्यों को अनुशासित भी रखता है। हाँ, तो यहाँ सिर्फ विश्वास पात्र जो आपके व्यक्ति है उन तक ये बात पहुंचाई जाती है ना। और तो इस प्रकार एक क्लस्टर, यहाँ पर जो व्यक्ति है उनको चुना जाता है, विशेष रूप से चुना जाता है, और ये तेजी से कोई भी बात यहाँ पे तेजी से फैलती है ना। और यहाँ पे जो संचार करने वाले लोग हैं एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, इसलिए इसे विश्वसनीय और प्रभावी नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनी में कोई मैनेजर है, उसने अपने भरोसेमंद जो जिन पे ट्रस्ट करता है उन एम्प्लॉय को कोई जानकारी दी है, ठीक है, और वे उसे अपने विश्वसनीय सहयोगों को बताते हैं, है ना। फिर वो जो एम्प्लॉय है वो अपने विश्वसनीय जो भी उनके जिन पर भरोसा करते हैं उन एम्प्लॉयज, उनके साथ वाले जो कलीग्स वगैरह उनको बताते हैं। तो इस प्रकार से गुच्छ नेटवर्क बन जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।